इतिहास के पन्नों में कई राजा हुए जिन्होंने तलवार के बल पर साम्राज्य जीते, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने जीत के बाद युद्ध का ही त्याग कर दिया। मौर्य सम्राट अशोक। कलिंग की रक्त-रंजित भूमि ने अशोक के हृदय को बदल दिया था, और इस बदलाव का सबसे जीवंत प्रमाण मिलता है उनके 8वें शिलालेख में। अशोक से पहले और उनके शासन के शुरुआती वर्षों में राजा विहार यात्राओं पर निकलते थे। ये मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन की यात्राएं थीं। इनका मुख्य आकर्षण था मृग्या यानी शिकार। उत्सव होते थे, मदिरा और मांस का दौर चलता था। लेकिन राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में सम्राट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय राजशाही की परिभाषा बदल दी। 8वां शिलालेख गवाही देता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में सम्राट अशोक ने उनके शासनकाल में एक यानी महत्वपूर्ण बोध बदलाव गया को की चिह्नित यात्रा किया। की। उन्होंने बुद्ध के ये ज्ञान उनकी प्राप्ति के पहली स्थान धम्म बोध गया यात्रा के लिए थी। तीर्थ यात्रा उन्होंने शुरू की। घोषणा की कि अब से मनोरंजन के लिए की जाने वाली यात्राएं समाप्त होंगी और उनकी जगह लेंगे आध्यात्मिक और लोक कल्याणकारी दौरे। इस शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट किया कि धम्म यात्राओं के दौरान उनका उद्देश्य क्या होगा। 1. श्रमणों और ब्राह्मणों के दर्शन, धार्मिक गुरुओं का सम्मान और उन्हें दान देना। 2. वृद्धों की सेवा, समाज के बुजुर्गों से मिलना और उनके कष्टों को दूर करना। 3. जनपद का दौरा, गांव-गांव जाकर सामान्य जनता के सुख दुख को समझना। 4. धम्म की चर्चा, लोगों को नैतिक जीवन जीने का उपदेश देना। 8वां शिलालेख केवल एक पत्थर पर लिखा आदेश नहीं है, ये एक शासक के महामानव बनने की कहानी है। ये हमें बताता है कि असली विजय वो नहीं जो सीमाओं को बढ़ाए, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करे। अशोक की ये धम्म यात्राएं आज भी हमें शांति, अहिंसा और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। सम्राट अशोक के वृहद शिलालेख गिरनार, कालसी, धौली तथा जूनागढ़ में आज सम्राट अशोक के संदेश प्रकाशित कर रहे हैं। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय भारत।